गुल प्लाजा के हवाले से अपडेट दें कि 30 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग पर 90 से 95% तक काबू पाया है। कूलिंग में वक्त लगेगा, ऐसा कहना है तर्जुमान रेस्क्यू का। 7 लाशें और कुछ इंसानी अज़ाब मिले हैं। रेस्क्यू ने कुछ देर कबल 4 लाशें भी निकाली हैं। रेस्क्यू टीमें इमारत में 2 इतराफ से दाखिल हो गई हैं, ऐसा कहना है मेयर कराची का। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं गुल प्लाजा आतिशज़दगी के हवाले से कि 30 घंटे बाद भी आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि आग पर 90 से 95% तक काबू पा लिया गया है। कूलिंग में वक्त लगेगा। मजीद तफसीला जानते हैं जाए हादसा पर मौजूद शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज कादरी, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा सूरत हाल क्या है? बिल्कुल यही सूरत हाल है कि यहाँ पर अब कूलिंग का अमल जारी है और अब तक जो लाशें निकाली गई हैं उसकी तादाद जो है 8 हो चुकी है और एक लाश को जो टुकड़ों के ज़रिए निकाला गया है, तो टोटल जो है 8 लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। और यहाँ पर जो सामने की जानिब है, जो फ्रंट का हिस्सा है, वहाँ पर कूलिंग का अमल ख़त्म कर दिया गया है और बैक साइड पर इस वक्त एक गाड़ी जो है कूलिंग कर रही है, पानी मार रही है। यहाँ पर जो एहलकार हैं वो भी अब रेस्ट कर रहे हैं और जो काम है वो अब रोक दिया गया है तकरीबन। और जो अब दूसरा काम जो यहाँ के काम बताते हैं कि वो किया जा रहा है, वो अंदर मार्केट के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है और देखा जा रहा है कि सामने की जाने में अगर कोई ऐसे शवाहिद मिले, इंसानी लाश मिले तो उसको निकाला जाए। तो इसी जो सिलसिले के अंदर अब तक जो है लाशें निकाली जा चुकी हैं और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सुबह होते ही जो है काम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। तो ये कूलिंग का अमल चलता ही रहेगा और जब मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग ठंडी हो जाएगी और अंदर जाने का रास्ता बनेगा तो मुमकिन तौर पर मज़ीद जो है यहाँ पर लाशें निकाली जा सकेंगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कूलिंग का अमल कितनी देर जारी रहेगा? देखिए, कूलिंग का अमल जो है 2 से 3 दिन जारी रहता है और ऐसी बड़ी आग के अंदर जब तक बिल्डिंग मुकम्मल ठंडी ना हो जाए उस वक्त तक कूलिंग चलती ही रहती है। यहाँ पर पानी की शॉर्टेज हमने देखी थी, लेकिन अब जो है सूरत हाल ये है कि जो अगला हिस्सा है जो वहाँ पर कूलिंग मुकम्मल हो चुकी है और जो बैक साइड है वहाँ पर पानी मारा जा रहा है। जो बिल्डिंग का जो अक्सरियत हिस्सा है वो मुनद्दिम हो चुका है और कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। उसके अंदर जो है आग बताया जा रहा है कि अंदर जो पॉकेट्स के अंदर आग है, कुछ दुकानों के अंदर आग है और अगर उस पर पानी मारा जाता है तो दोबारा जो है आग भड़क उठती है। लेकिन जो सामने का हिस्सा है, अच्छी बात यह है कि अब दोबारा यहाँ पर जो है आग नहीं आग दोबारा नहीं लग रही है और यहाँ पर पानी मारा भी जा चुका है और ठंडा भी किया जा चुका है और अब पिछला हिस्सा रह गया है जहाँ पर जो है कूलिंग चल रही है। अच्छा, 8 में से कितनी लाशों की शनाख्त अभी तक हो चुकी है? देखिए, अभी तक जो लाशें हैं उनकी शनाख्त का सिलसिला अब तक नहीं हो सका है। इब्तदाई तौर पर 3 जो लाशें निकाली गई थी जिसमें एक सरफराज भी था, उनकी जो शनाख्त कर ली गई थी, लेकिन अब जो लाशें निकाली जा रही हैं उनकी हालत ऐसी नहीं कि उनकी शनाख्त की जा सके। इसी वजह से जो शनाख्त CPLC की जानिब से जो एक कैंप लगाया गया है सिविल अस्पताल ट्रॉमा में, जहाँ पर DNA जो है जमा किया जा रहा है ताकि अगर जो लाश निकलती है, अगर कोई क्लेम करता है तो उसको क्रॉस मैच करने के बाद जो है उसकी शनाख्त की जा सकेगी। तो यहाँ पर जो अभी लाशें निकली हैं उनकी हालत ऐसी नहीं कि उनको शनाख्त किया जा सके। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक लाश मिली है वो टुकड़ों के अंदर मिली है और मुकम्मल तौर पर जली हुई लाश है, तो उसको शनाख्त करना जो है पॉसिबल नहीं होगा और इसीलिए तमाम लाशों का DNA लिया जाएगा और DNA के ज़रिए जो है उनकी शनाख्त हो सकेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आग मुकम्मल तौर पर अब बुझ चुकी है, मुकम्मल काबू पा लिया गया है इस पर? देखिए, अगर हम ये कहें कि आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है तो बिल्कुल ये ऐसा ही है कि आग तो मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है, लेकिन जो कूलिंग का अमल चलता है वो 2 से 3 दिन चलता है और कूलिंग के अमल के दौरान कई मरतबा ऐसा होता है कि जो अंदर पॉकेट्स के अंदर जो आग होती है, जो नीचे की जानिब आग होती है, वो एक बार फिर भड़क उठती है, फिर उसको दोबारा पानी मारा जाता है और फिर आग जो है बुझाई जाती है। तो आग जो इब्तिदाई मरहला होता है उसको बुझा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का जो अमल है वो 2 से 3 दिन जारी रहेगा। उसके बाद मज़ीद जो है सर्च ऑपरेशन किया जाएगा यहाँ पे। जी ठीक है शाहनवाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी 30 घंटे बाद भी आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। आग पर 90 से 95% तक काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल भी अभी जारी है। 7 लाशें और कुछ इंसानी अज़ाब मिले हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान रेस्क्यू का। और मेयर कराची भी वहाँ पर आए और उनका कहना था कि रेस्क्यू ने कुछ देर कबल 4 लाशें निकाली हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू टीमें इमारत में 2 इतराफ से दाखिल हो गई हैं।
गुल प्लाजा आतिशज़दगी इमारत के सामने वाले हिस्से में कूलिंग का अमल मुकम्मल है। इमारत के अकबी हिस्से में कूलिंग का अमल जारी है। शाहनवाज, ये बताएगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाबी वहां पर आए, उन्होंने लोगों से बात की, तो क्या कहना था लोगों का, और जितना भी नुकसान हुआ इस इमारत में जितने भी लोगों को, तो क्या उसका अजाला किया जाएगा अब? देखिए, हमने माजी में देखा है कि जब सदर के अंदर आग लगी थी तो यही जो है रवैया अख्तियार किया गया था। जो वहाँ के दुकानदार थे और जो इंतज़ामिया थी, उनका ये कहना था कि जो उनको कंपनसेट किया जाए। तो हुकूमत की जानिब से, जो वफाक की जानिब से उनको कंपनसेट किया गया था, उनकी दुकानें बनाकर दी गई थी। तो यहाँ भी जो ताजिर हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो उनकी मदद करेगी और इस मार्केट को दोबारा बनाने में जो है वो अपने पैसा लगाएगी और जो सरमायाकारी करेगी। लेकिन जो यहाँ पर मेयर कराची आए थे तो उस वक्त दुकानदार खासे मुश्तइल थे, उनका खासा गुस्सा था और इस बात का गुस्सा था कि जो आग लगी उस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे और तकरीबन 24 घंटे के बाद वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो मेयर कराची की जानिब से कहा गया था कि वो उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे और हर मुमकिन मदद की जाएगी। लेकिन ये ज़मानी जमा खर्च होगा या वाकई कुछ वो करना चाहते हैं तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरबों रुपए मालियत का यहाँ पर सामान था और जो दुकानें थी उसको बनाने के लिए वफाक को आगे आना होगा, हुकूमत को आगे आना होगा। अच्छा शाहनवाज, ये बताइएगा कि तीसरी मंजिल से जो बताया जा रहा था कि एक शख्स शायद वहाँ पर मौजूद है जिसने टॉर्च भी मारी और उसके बाद रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पर स्नार्कल की मदद से गई, उस पर क्या अपडेट सामने आई हैं? देखिए, जो टॉर्च मारने वाला जो मामला था उसमें जो मज़ीद अपडेट ये सामने आई है कि जो लाइट थी वो एक कुछ टॉर्च लाइट थी और जो टॉर्च जो पर पानी मारा जा रहा था तो वो टॉर्च जो है आगे और पीछे हो रही थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई लाइट है और वो मूव कर रही है। और जो तर्जुमान की जानिब से जो है, जो केएमसी के तर्जुमान है, उनकी जानिब से वो तस्वीरें भी जारी की गई हैं कि एक लाइट है जिसके अंदर जो है शेड मारा लाइट मारी जाए तो उसको मज़ीद जो है चमक उठती है। तो वो कुछ और मामला था और जो अंदर कोई शख्स नहीं था और इसी वजह से जो है ऑपरेशन जो है फौरी तौर पर किया गया था कि अगर कोई वाकई अंदर जिंदा होता तो उसको फौरी तौर पर निकाल लिया जाता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी। वक्तन फ़वक्तन हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी 30 घंटे बाद भी आग पर मुकम्मल काबू अभी तक नहीं पाया गया। कुछ देर के लिए ऑपरेशन रोका गया है, बाद में दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। चारों तरफ से धंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। अल्लाह या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई, खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आ गए, अली भाई यहाँ पे आ गए। ऑडियो मैसेज में खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार भी सुनी जा सकती है। दुकानदार के अहले खाना को भेजे गए आखिरी पैगाम में या अल्लाह का विर्द भी सुना गया। दुकानदार का कहना था कि मेरा निकलना मुश्किल हो गया, मुझसे गलती हुई तो माफ करना। प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लग चुकी है। दुकानदार ने यह फरियाद की, दुकानदार ने दुहाई दी, मैं चारों तरफ से फंस चुका हूं। आग लगने के दौरान अंदर मौजूद दुकानदार का ऑडियो मैसेज सामने आ गया। MA जिन्ना रोड के करीब गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाकया। आग लगने के दौरान अंदर मौजूद दुकानदार का ऑडियो मैसेज सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। अल्लाह या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई, खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आ गए, अली भाई यहाँ पे।